आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मोबाइल टेक्नोलॉजी और उसकी जनरेशन्स। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा कि मोबाइल शब्द जो है वो मोबाइलिटी से आया है। मोबाइलिटी का मतलब होता है किसी भी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ही आसानी से ट्रैवल कर पाना। कहने का मतलब ये है कि पहले के समय में टेलीफोन हुआ करते थे जो वायर के माध्यम से एक ही जगह पर बंधे रहते थे। बंधे मतलब उसे एक ही जगह पे सेटअप कर सकते थे। उस टेलीफोन को लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। ज़्यादा में ज़्यादा अगर आप एक कॉर्डलेस टेलीफोन की बात भी करें तो आप 30 मीटर की दायरे में ही ट्रैवल कर सकते हैं। 30 मीटर की दायरे का मतलब होता है एक घर के अंदर, एक प्रेमाइसिस के अंदर ही आप उस कॉर्डलेस फोन को लेकर चल सकते हो। लेकिन एक एरिया से दूसरे एरिया, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जितना ट्रैवल आप करते हैं उतना ट्रैवल आप टेलीफोन को नहीं करवा सकते। तो यहाँ पर वायरलेस कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन जो हम इस्तेमाल करते हैं ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मोबाइलिटी है, जिसको आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर आसानी से लेकर जा सकते हैं। वह दूरी एक स्टेट की जितनी दूरी भी हो सकती है, एक कंट्री जितनी दूरी भी हो सकती है। अब अगर आप उसे एक एरिया से दूसरे एरिया में लेकर जाते हैं तो यह वैसा ही काम करेगा जैसा वो अपने पिछले स्थान पर कर रहा था। दैट्स वाई मोबाइल फोन को मोबाइल नाम दिया गया। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा प्रोटोकॉल है, एक ऐसी सेवाओं को पेशकश या गति हो। मोबाइल टेलीफोनी में परिवर्तन मोबाइल संचार की पीढ़ी के रूप में दर्ज किया गया है। यहाँ हम इन पीढ़ियों की बुनियाद विशेषताओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें पिछले पीढ़ियों से अलग करता है। मोबाइल टेक्नोलॉजी में कुछ जनरेशन्स, कुछ पीढ़ियां हैं जो हर एक बढ़ती जनरेशन पिछली जनरेशन की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले बात करेंगे वन जी टेक्नोलॉजी के बारे में। 1G टेक्नोलॉजी मतलब फर्स्ट जनरेशन। 1G वायरलेस मोबाइल संचार पहली पीढ़ी को संदर्भित करता है जहां डेटा संचारित करने के लिए एक एनालॉग सिग्नल का उपयोग किया गया था। इसे अमेरिका में सन 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। इसे आवाज संचार के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था। 1G टेक्नोलॉजी में मेनली फोकस था वायरलेस कम्युनिकेशन का, और वायरलेस कम्युनिकेशन में केवल एक ऑडियो फाइल ही ट्रांसमिट की जाती है। यानी आप किसी को फोन लगा सकते हैं, किसी का कॉल रिसीव कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसमें इंटरनेट जैसी सुविधाएं का दूर दूर तक कोई वजूद नहीं था। जिसकी कुछ विशेषताएं थी, 2.4 kbps तक की मैक्सिमम स्पीड हुआ करती थी। 2.4 kbps। आवाज की गुणवत्ता, सीमित बैटरी के साथ फोन, कोई डेटा सुरक्षा नहीं, इंक्रिप्शन मोड कुछ नहीं होता था उसमें। एंड टू एंड इंक्रिप्शन आपको नहीं मिलने वाला। फिर इसके बाद आया 2G टेक्नोलॉजी। 2G मोबाइल टेलीफोनी की दूसरी पीढ़ी को संदर्भित करता है जिसमें पहली बार डिजिटल सिग्नल का उपयोग किया गया था। इसे सन 1991 में इस्तेमाल किया गया था। 2G नेटवर्क सेमी ग्लोबल रोमिंग सिस्टम के रूप में आया है जिसमें पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी को सक्षम बनाया। 2G तकनीकी सेंडर और रिसीवर दोनों के लिए पर्याप्त सुरक्षित रखती है। यह डिजिटल इंक्रिप्शन डेटा को इस तरह से ट्रांसफर करने की अनुमति देता है कि केवल इच्छित रिसीवर ही इसे प्राप्त और पढ़ सकता है।
कहने का मतलब ये है कि 2G टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर मोबाइल डेटा सर्विस भी हमको मिलना शुरू हुई थी और यहाँ पर इंक्रिप्शन मोड चालू हुआ था। इंक्रिप्शन मोड यानी कि जो व्यक्ति डेटा भेज रहा है वह सेंडर कहलाएगा, जो व्यक्ति डेटा यानी इंफॉर्मेशन जैसे कि मैसेज रिसीव कर रहा है वह रिसीवर कहलाएगा। जो भी जानकारी भेजी जा रही है वो सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहेगी, किसी थर्ड पर्सन तक ये बिल्कुल भी नहीं जा सकती है, ना इसको डिकोड किया जा सकता है। इसी कुछ विशेषताएं जानते हैं। यहाँ पर डेटा की स्पीड को बढ़ाकर 2.4 की जगह 64 kbps तक पहुंचाया गया था, जिसको GPRS के नाम से जाना जाता था। इसमें टेक्स्ट और मल्टीमीडिया मैसेज भेजना संभव था। 1G से बेहतर गुणवत्ता थी। जब GPRS तकनीक पेश की गई थी तो इसने वेब ब्राउजिंग, ईमेल सेवाएं, तेजी के साथ अपलोडिंग डाउनलोड को सक्षम किया। इतना तेज नहीं, लेकिन 1G की तुलना में तो ये बहुत तेज था। GPRS के साथ 2G को 2.5G भी कहा जाता है, जो अगली मोबाइल पीढ़ी का एक छोटा कदम है। यानी छोटा सा इम्प्रोवाइजेशन हुआ था GPRS आते समय, जिसको 2.5 जनरेशन के नाम से जाना गया था, जिसमें बैंडविड्थ को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। दैन इसके बाद आई थी 3G टेक्नोलॉजी। मोबाइल टेक्नोलॉजी की तीसरी पीढ़ी 3G ने नई पीढ़ी की शुरुआत के साथ पिछली पीढ़ियों के मुकाबले बड़ी उन्नति पेश की है। 3G तकनीक ऑडियो और ग्राफिक्स अनुप्रयोगों को नेटवर्क पर प्रसारित करने की अनुमति देकर 2G फोन में मल्टीमीडिया सुविधा जोड़ी थी। 3G फोन पर आप वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं और वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। यानी कि 3G टेक्नोलॉजी एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाया था जिसमें आपको प्लेटफॉर्म बदलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। यानी जो हैंडसेट आप 2G में इस्तेमाल करते थे वही हैंडसेट 3G नेटवर्क पर आसानी से एक्सेसिबल था। यानी आप उसी हैंडसेट पर अपना 3G नेटवर्क एक्सेस कर सकते थे, जिसमें स्ट्रीमिंग फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हुई थी। यानी कि टीवीज, रेडियोस पर ब्रॉडकास्ट होने वाले चैनल्स हम लाइव स्ट्रीमिंग अपने मोबाइल फोन पर भी एक्सेस कर सकते थे, जिसकी स्पीड लाइट एंड फास्ट थी, काफ़ी ज़्यादा तेज थी। और इसी में कॉलिंग के साथ साथ ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग भी पॉसिबल हुई थी। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग यानी कि अभी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी मैसेंजर के थ्रू ऑडियो कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। यहाँ पर बहुत लाइटिंग फास्ट स्पीड मिली हमको, जो 2G की तुलना में मच बेटर थी, जिसकी स्पीड 64 kbps से बढ़ के इसकी मिनिमम स्पीड थी 144 किलोबाइट पर सेकंड से लेकर 2 Mbps तक। ये बहुत ज्यादा था। उच्च गति की वेब ब्राउजिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मल्टीमीडिया, ईमेल आदि जैसी वेब आधारित एप्लीकेशन का चलना, ऑडियो वीडियो फाइल का तेज और आसान हस्तांतरण, 3D गेमिंग यानी कि एक इसके अंदर नया पड़ा हुआ है था 3D गेमिंग, यानी ऑनलाइन गेम्स खेलने की सुविधा भी हमको 3G टेक्नोलॉजी में मिलना शुरू हुई। रिसेंट टेक्नोलॉजी है 4G टेक्नोलॉजी। हर दशक में एक नई मोबाइल पीढ़ी का चलन को बनाए रखते हुए सन 2011 में चौथी पीढ़ी 4G मोबाइल संचार की शुरुआत की गई। यह मोबाइल उपकरणों के लिए अल्ट्रा ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है, ऊंचे डेटा ट्रांसफर दरें और यहां तक कि इंटरनेट एक्सेस के लिए USB वायरलेस मॉडेम का उपयोग के लिए 4G नेटवर्क उपयुक्त बनाता है। 4G एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो 3G से नो डाउट ज्यादा बेटर है, लेकिन इसमें नया क्या है? नया यह है कि यहाँ पर इंक्रिप्शन मोड मल्टीपल डिवाइसेस को भी एक्सेस कर सकता है। यानी कि सेंडर एक हो सकता है, रिसीवर कई सारे हो सकते हैं।
अराउंड मैक्सिमम 10 रिसीवर्स हो तो इसके अंदर एक आम बात है। और वो इंफॉर्मेशन उस चैनल के अंदर सभी डिवाइसेस के बीच में सिक्योर्ड रहेगी और एन्क्रिप्टेड रहेगी। वह 10 नए यूजर्स कौन से होंगे, ये सेंडर अपनी इच्छा के मुताबिक चुनाव कर सकता है। तीसरा, पहले के समय में मॉडेम जो थे वो वायर मॉडेम हुआ करते थे, जो हमारे घर में ब्रॉडबैंड होता है। लेकिन 4G टेक्नोलॉजी आने के बाद हम अपने मॉडेम को भी वायरलेस बना सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोगों ने बात की मोबाइल टेक्नोलॉजीज के बारे में और टेलीफोनिक जनरेशंस के बारे में।